नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। कल से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। सावन के आरंभ होने के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। वैसे तो सावन का महीना 1 महीने का होता है, लेकिन यूपी उत्तराखंड में 13 दिनों तक यानी 23 जुलाई तक कांवड़ यात्रा चलेगी। मगर पिछले साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले विवादों और सियासत का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। नेम प्लेट लगाने का जो अभियान शुरू हुआ था वो क्यूआर कोड तक जा पहुंचा है। सबसे ज्यादा विवाद इसी को लेकर है। हिंदू संगठन आरोप लगाते हैं कि कुछ लोग नाम छिपाकर दुकान चला रहे हैं, जिसकी वजह से कांवड़ यात्रियों की शुद्धता पर असर पड़ता है। ऐसा एक मामला मुरादाबाद में भी सामने आया है, जहां नीलकंठ रेस्टोरेंट की जब जांच की गई तब पता चला कि उसका मालिक शराफत हुसैन है। इसके बाद प्रशासन ने रेस्टोरेंट के मालिक को नाम बदलने की हिदायत दी है। इस तरह के कुछ और मामले भी सामने आए हैं। इन मामलों को आधार बनाकर हिंदू संगठन दुकानों में चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं। स्वामी यशवीर के ऐसे ही एक अभियान के दौरान मुजफ्फरनगर में एक ढाबे के कर्मचारी से बदसलूकी का आरोप भी लगा था, जिसको महादंगल में हमने आपको दिखाया भी था। जिसके बाद कांवड़ यात्रा से जुड़े विवाद की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी थी। वहीं कुछ लोग नेम प्लेट अभियान को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। उनकी दलील है कि इसके जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आज महादंगल में कांवड़ यात्रा से पहले इन्हीं विवादों पर बहस करेंगे। चेकिंग अभियान के नाम पर हर साल क्यों घमासान? कांवड़ रूट में नाम छिपाने का झूठ क्यों? क्या होटल ढाबे के नाम में सब रखा है? क्या नेम प्लेट के जरिए मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर करने वाले हैं चर्चा, लेकिन बहस की शुरुआत की पहले यह बयान सुनिए। तो वो लगाते हुए देखा है। इसके लिए भंडारे और दूसरी चीज़ें लगाते हुए देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के 9 साल में कांवड़िया कॉरिडोर के लिए ये काम किया। वो धोखा देते हैं, हर साल ये धोखा देते हैं। ये जितना ये चेक करें उतना इन पर पाप पड़ रहा है। समाजवादी सरकार बनेगी तो उनके लिए बहुत अच्छा सुंदर कॉरिडोर बनाने का काम हम लोग करेंगे। वे समाजवादी थे, आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है, और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है।